यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मेटाफोरिकल कंपैरिजन। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि कंपैरिजन कहाँ किसे जाता है। एक होता है जनरल कंपैरिजन। उस जनरल कंपैरिजन में दो सेम स्पीसीज के बीच में तुलना किया जाता है। जैसे रोहन इज़ टॉलर देन सोहन। अगर हमने यहाँ देखा रोहन इज़ टॉलर देन सोहन, तो हम इस चीज़ में क्या देख सकते हैं, रोहन सोहन से बड़ा है, टॉलर है, और रोहन और सोहन ये एक प्रजाति का है, मतलब ये दोनों इंसान है। अगर इंसान को इंसान से तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉमन कंपैरिजन। अगर एनिमल को एनिमल से कंपेयर किया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड कॉमन कंपैरिजन। नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कंपेयर किया जाए दैट विल बी कॉल्ड कॉमन कंपैरिजन। तो यहाँ कैसे हम लोग जिस तरह देखा कि रोहन को सोहन से कंपेयर किया गया, इंसान को इंसान से तुलना किया गया, इस तुलना को हम लोग कॉमन कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। इस तुलना को हम लोग कॉमन कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, कॉमन कंपैरिजन में जो खासियत होता है, स्पेशलिटी इसकी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉमन कंपैरिजन का, उसमें कॉमन कंपैरिजन में क्या इसकी स्पेशलिटी होती है, दैट कॉमन कंपैरिजन में जो इंग्लिश में जोड़ा जाता है वो देन या टू से, जनरली ये दो प्रीपोजिशन जनरली बहुत ज़्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अनारकली इज सीनियर टू चिंटू। अब यहाँ देखा जाए, लिखा गया अनारकली चिंटू से सीनियर है, तो अब यहाँ अब देखें कि सीनियर के बाद हमने टू जोड़ा है, यानी अनारकली और चिंटू दोनों इंसान है, और इन दोनों इंसान को हमने कंपेयर कर रहा है, और कंपैरिजन में हम यहाँ टू को लिया है जोड़ने में, तो इसे हम कॉमन कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। जहाँ तक की बात है वेयर एज द मैटर ऑफ मेटाफोरिकल कंपैरिजन, अगर हम मेटाफोरिकल कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस मेटाफोरिकल कंपैरिजन में क्या कहा जाता है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में या दो अलग प्रजाति के बीच में अगर तुलना किया जाए तो उस तुलना को हम लोग मेटाफोरिकल कंपैरिजन कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ लिया अनारकली is as fresh as dew। अनारकली को तुलना किया जा रहा है, किससे, ड्यू से तुलना किया जा रहा है कि अनारकली किस तरह से फ्रेश है, ड्यू से, ड्यू की तरह फ्रेश है। तो यानी ड्यू का मतलब होता है ओस, शबनम इसे कहते हैं उर्दू में, हिंदी में ओश कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्यू कहते हैं। तो अनारकली ये इंसान है और इस इंसान को तुलना ड्यू से किया गया, तो इसे हम लोग कहेंगे मेटाफोरिकल कंपैरिजन के रूप में हम लोग जानेंगे, यानी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में तुलना किया गया। अब यहाँ मेटाफोरिकल कंपैरिजन पूरी तरह से बनाया नहीं गया है, एक सजेशन दिया गया है। तो मेटाफोरिकल कंपैरिजन आपको यहाँ जो मैंने लिखाया है वो किस रूप में लिखाया है, ध्यान दें, मैंने वहाँ लिखाया है एज फ्रेश एज ड्यू, ड्यू की तरह साफ सुथरा, ड्यू की तरह फ्रेश। लेकिन अगर आप उसे सेंटेंस में लाना है तो उसे सेंटेंस में लाने के लिए केवल उसके पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अब यहाँ जितने भी टर्म्स मैंने लिए हैं उन सभी टर्म्स में ये देखेंगे कि केवल एक तरह का सजेशन है, एक तरह का हिंट है, मेटाफोरिकल कंपैरिजन बनाने का एक हिंट है। उसी कंप्लीट सेंटेंस में बनाने के लिए वी नीड टू ऐड सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब बिफोर देम। जैसे यहाँ लिखा गया है एज फ्रेश एज ड्यू, फर्स्ट नंबर में है एज फ्रेश एज ड्यू, यानी अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। मीनिंग निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड से आएंगे, मीनिंग निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड से आएंगे, राइट हैंड साइड से मीनिंग निकाला जाएगा। जैसे ड्यू का मतलब होता है शबनम और फ्रेश का मतलब साफ सुथरा, शबनम की तरह साफ सुथरा, शबनम की तरह फ्रेश। अगले सेकेंड में है ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपना, और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। सपना मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम, जो हम ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उस ड्रीम की बात हम लोग कर रहे हैं।
यहां लिखा गया ड्रीम की तरह छोटा, संक्षिप्त जिसे हम कहते हैं, ड्रीम की तरह संक्षिप्त छोटा। अब अगर कहा जाएगा इसे सेंटेंस में बनाया जाएगा, तो सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे? दिस आंसर इज एज ब्रीफ एज अ ड्रीम। ये आंसर ड्रीम की तरह छोटा है। तो आंसर अलग है, ड्रीम अलग है, तो ये दोनों अलग के बीच में एक तुलनात्मक ये सेंटेंस लाया गया, कॉम्पैरेटिव सेंटेंस लाया गया। तो इसी तरह से दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में तुलना किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट, हमने यहाँ जाना कि जो सेंटेंस इसके बनेंगे, सेंटेंस बनाने का बहुत ही आसान इसके तरीके हैं। इसमें केवल आपको इन सभी जितने भी टर्म्स हैं उसके पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसके मीनिंग को मैं एक तरफ से बताते चला जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे एंड कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, हाँ, एज ब्रीफ एज अ ड्रीम, ड्रीम की तरह छोटा, ड्रीम की तरह संक्षिप्त। नेक्स्ट है एज कूल एज कुकुम्बर, खीरे की तरह कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा, और इस कूल का मतलब वो ठंडे को हम लोग सेंस लेंगे जो बाय नेचर होता है। खीरे को छूने पर ठंडा नहीं लगता है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर खीरा को खाएंगे हम लोग तो ये नेचर में ठंडा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो कूल इंसान है, ही इज़ अ कूल मैन, ही इज़ अ कूल बॉय, ही इज़ अ कूल पर्सन। तो इस तरह से हम लोग कूल नेचर में लेते हैं, खीरे की तरह ठंडा। नेक्स्ट है आइस और फ्रॉग। आइस और फ्रॉग, आइस मतलब बर्फ, फ्रॉग मतलब मेढक। आइस या फ्रॉग की तरह ठंडा। अब यहाँ देखो दो टर्म आ गए, कूल और कोल्ड। इन दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। कूल का मतलब ठंडा, कोल्ड का मतलब ठंडा। कूल जो नेचर में हो, जो नेचर में ठंडा हो। कोल्ड जो फिजिकल ठंडा हो, जिसे छूने पर ठंडा लगता हो, दैट इज कॉल्ड कोल्ड। अगर हम आइस को छूते हैं तो वो ठंडा लगता है, लेकिन इंसान को अगर छुएंगे तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल दैट ही वुड बी कोल्ड और नॉट, वो ठंडा हो भी सकता और नहीं। जिसका नेचर कूल हो, ठंडा हो, नेचर ठंडा हो, उसे हम कूल कहेंगे। तो आइस और फ्रॉग फिजिकल छूने पर ठंडा लगता है, इस वजह से हम इसे कोल्ड का, यहाँ इसका कोल्ड का फ्रेज बनाएंगे इसे कोल्ड के साथ। तो यहाँ क्या फ्रेज बना? एज कोल्ड एज आइस या फ्रॉग, आइस और फ्रॉग की तरह ठंडा। नेक्स्ट है एज ब्यूटीफुल एज अ रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जो अक्सर हम लोग रेनी डेज में देखते हैं। तो रेनबो की तरह, इधर से मीनिंग निकालेंगे राइट हैंड साइड से, रेनबो की तरह खूबसूरत। ब्यूटीफुल किसकी तरह? रेनबो की तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 नंबर में एज डियर एज लाइफ। लाइफ की तरह डियर, डियर का मतलब स्टूडेंट प्रिय यानी प्यारा। इंसान को अपनी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो सबसे प्यारा वो अपनी ज़िंदगी में उसका ज़िंदगी होता है। तो ये कहा गया, फ्रेज बनाया गया कि जीवन की तरह प्रिय यानी प्यारा, जीवन की तरह प्यारा। तो किसकी तरह प्यारा? एज डियर एज लाइफ। अनारकली चिंटू के लिए बहुत ही डियर है, और अक्सर चिंटू कहता रहता है यू आर एज डियर एज माई लाइफ, तुम मेरी जीवन की तरह प्रिय हो, बहुत ही खास हो। नेक्स्ट है एज डार्क एज मिडनाइट। मिडनाइट की तरह डार्क, अंधेरा। अगर अंधेरा पूरी तरह से देखना, अगर दिन के मौसम में कोई ऐसे कमरे हो जहां अंधेरा बहुत ज़्यादा हो, खिड़कियां नहीं हो, पूरी तरह से डार्क हो, तो हम वहाँ फ्रेज बना सकते हैं द एटमॉस्फेयर इज एज डार्क एज मिडनाइट। जो माहौल है, जो कंडीशन है, वो किस तरह से है? मिडनाइट की तरह अंधेरा है। नेक्स्ट है एज श्योर एज डेथ। देखो स्टूडेंट, डेथ के बारे में 2-3 फ्रेज आपको आएंगे यहाँ, 8 नंबर में मिलेगा, 9th नंबर में, और साथ ही साथ 11th में भी मिलेगा। डेथ की तरह श्योर का मतलब होता है निश्चित, जिसमें हम लोग पूरी तरह से निश्चित होते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है एक बार उसे मरना है, ये सर्टेन है। तो किसकी तरह निश्चित? डेथ की तरह निश्चित। नेक्स्ट है एज क्रूअल एज डेथ। डेथ में दूसरा फ्रेज आ गया, किसकी तरह? क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है स्टूडेंट निर्दयी। चाहे आप बहुत ही हम्बल हो, पोलाइट हो, बहुत ही अच्छे इंसान आप जीवन में रहे हो,
बट यू ऑल्सो हैज़ टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ डेथ। लेकिन आपको भी टेस्ट करना है, किसका मज़ा चखना है, डेथ को, यानी डेथ आपके जीवन में भी एक बार आएगा। नेक्स्ट है एज पंक्चुअल एज क्लॉकवर्क, घड़ी के काम की तरह पंक्चुअल। घड़ी समय पर ही समय बताती है। जैसे अगर 9 बजना हो तो 9 बजे ही वो 9 बजे दिखाती है, यानी 9:05 में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 9 बजे हैं। तो इस तरह से घड़ी की तरह पंक्चुअल, वो 8 जब बजना होता है तभी बजता है। अगर घड़ी ख़राब हो तो अलग बात है, बट घड़ी की तरह पंक्चुअल हम लोग कहते हैं, फ्रेज बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो घड़ी का काम होता है बहुत ही निष्ठावान होता है, पंक्चुअल होता है। तो किसकी तरह पंक्चुअल? घड़ी की तरह पंक्चुअल। हम किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंसान या किसी भी अपने दोस्त को ये फ्रेज से हम उसे ये कर सकते हैं, कह सकते हैं, यू आर एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक वर्क। तुम किसकी तरह पंक्चुअल हो? क्लॉक वर्क की तरह पंक्चुअल हो। नेक्स्ट है एज इनएविटेबल एज डेथ। पहली वर्ड हम लोग समझ लेंगे स्टूडेंट, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सके, जिससे बचा नहीं जा सके। तो पूरी लाइफ में हम लोग एक चीज़ जानते हैं, दैट वी हैव टू डाई वंस, हमें एक दिन मरना है, तो हम डेथ से बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए डेथ के लिए फ्रेज बनाया गया, दैट एज इनएविटेबल एज डेथ। नेक्स्ट है एज ग्रीडी एज अ डॉग या उल्फ। याद रखें स्टूडेंट, ग्रीडी के लिए 2 फ्रेज आ गए, 2 वर्ड इसके लिए जोड़े गए, डॉग भी जोड़ा गया और उल्फ भी जोड़ा गया। तो किसकी तरह ग्रीडी, किसकी तरह लालची? डॉग की तरह या उल्फ की। नेक्स्ट है एज ऑनेस्ट एज द डे, दीन की तरह ईमानदार। स्टूडेंट, चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, चाहे इंसान बहुत ही हेल्पलेस हो या बहुत ही पावरफुल हो, इन डे सब के लिए बराबर होता है। दीन की जो ड्यूरेशन होता है सब के लिए बराबर होता है। डे इज़ इक्वल फॉर ऑल, इसलिए कहा गया एज ऑनेस्ट एज द डे, दीन की तरह ईमानदार, मतलब सब के लिए ये बराबर है। नेक्स्ट अगले फ्रेज में हम लोग देखेंगे एज वेरिएबल एज अ वेदर, मौसम की तरह बदलने वाला। वेदर एक वर्ड होता है सीजन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है स्टूडेंट। जैसे रेनी सीजन 3 महीने चले, विंटर सीजन, समर सीजन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का है। लेकिन जो हर क्षण चेंज होता हो, एवरी मोमेंट में चेंज होता हो, दैट विल बी कॉल्ड वेदर। उसे हम लोग उस मौसम का इंग्लिश में वर्ड लेते हैं वेदर। और ये वेदर की तरह, मौसम की तरह बदलने वाला। एक गाना भी है ना, मौसम की तरह कहीं बदल ना जाओ। तो ये मौसम कहा जाता है जो हर क्षण, वेदर कहा जाता है जो हर क्षण बदल सकता है। अभी धूप है, कब छाँव है, फिर बादल आ गया, बारिश होने लगी, इस मोमेंट को बदलने को हम लोग वेदर कहते हैं। तो किसकी तरह? वेरिएबल, वेदर की तरह। नेक्स्ट है एज अनसर्टेन एज अ वेदर, वेदर की तरह अनिश्चित, वेदर की तरह अनिश्चित, यानी वेदर अनिश्चित भी है, यानी वेदर के लिए 2 आपके फ्रेज बन गए, 2 वर्ड आ गया, एज वेरिएबल एज द वेदर, एज अनसर्टेन एज द वेदर, यानी वेदर चेंजेबल भी है और अनसर्टेन भी है, अनिश्चित है। एज अनचेंजेबल एज द पास्ट, पास्ट यानी बीते हुए समय की तरह अनचेंजेबल, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई तब्दीली नहीं किया जा सकता है के बारे में किसी भी इंसान का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, चाहे किसी भी तरह का इंसान हो, पास्ट को वो चेंज नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। तो इसीलिए कहा गया एज अनचेंजेबल एज द पास्ट, पास्ट की तरह न बदलने लायक। नेक्स्ट है एज प्रोग्रेसिव एज टाइम, समय की तरह प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कहा जाता है स्टूडेंट जो निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हो, समय की तरह प्रोग्रेसिव कहा गया ना स्टूडेंट्स, यू ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी प्रोग्रेसिव, हमेशा तुम मेहनत करो और प्रोग्रेसिव बनो। एज प्रोग्रेसिव, यू शुड बी एज प्रोग्रेसिव एज टाइम, तुम्हें समय की तरह प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय कभी भी पीछे नहीं होता है, वो अपनी जगह से आगे ही बढ़ता रहता है। लाइक दैट ये मैसेज दे रही है हमें कि हमें समय की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
नेक्स्ट है एज न्यू एज अ डे, दिन की तरह नया। प्रत्येक दिन इंसानों के लिए नया एक अवसर अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। प्रत्येक दिन इंसानों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो इस तरह से कहा गया एज न्यू एज अ डे, दिन की तरह नया, दिन की तरह नया। जैसे कहेंगे ना, ओ माई गॉड दिस क्वेश्चन इज एज न्यू एज अ डे, ये क्वेश्चन मेरे लिए एक दिन की तरह है, एक नया क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले नहीं देखा था। नेक्स्ट है एज ग्लोरियस एज द सन, ग्लोरियस कहा जाता है भव्य को, बहुत शानदार। तो किसकी तरह शानदार? सूरज, सूरज से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, सूरज अनकॉम्परेबल है, तो इसीलिए कहा गया सूरज की तरह शानदार, सूरज। नेक्स्ट है एज ग्रीन एज ग्रास, इस टर्म को आसानी से याद रख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि ग्रास कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो हम लोग जी फॉर ग्रीन एंड जी फॉर ग्रास, मतलब घास की तरह हरा। किसकी तरह? हरा। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे चेहरे तो आज पूरी तरह से हरा लग रहा है, योर फेस इज एज ग्रीन एज ग्रास टुडे। नेक्स्ट है एज स्लिपरी एज एन ईल, याद रखें स्टूडेंट, यहाँ ईल है और यहाँ स्लिपरी है। स्लिपरी का मतलब होता है फिसलने वाला, फिसलन भरा, फिसलने वाला। किसकी तरह फिसलने वाला? ईल की तरह। ईल इज अ काइंड ऑफ फिश, फिश है, ये मछली है, एक तरह की मछली होती है जिसे पकड़ने पर आप वो तुरंत ही सरक जाएगा, यानी स्लिप कर जाएगा हम अपने हाथों से, तो इसीलिए कहा जाएगा एज स्लिपरी एज एन ईल। नेक्स्ट है एज इंडस्ट्रियस एज एन एंट, एंट का मतलब होता है चींटी और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। मेहनती मतलब किसकी तरह? चींटी की तरह मेहनती। जैसे कहते हैं ना, इंडियन फार्मर्स आर एज इंडस्ट्रियस एज एन एंट, भारतीय किसान चींटी की तरह मेहनती हैं। वी द स्टूडेंट शुड बी एज इंडस्ट्रियस एज एन एंट, हम छात्र को किस तरह से मेहनती होना चाहिए? चींटी की तरह मेहनती होना चाहिए। नेक्स्ट है एज बिजी एज अ बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी और बिजी का मतलब होता है व्यस्त। किसकी तरह व्यस्त? मधुमक्खी की तरह व्यस्त। हमेशा वो अपने हमेशा वो फूलों के खोज में रहती है और वो शहद अरेंज करती है। इस तरह से वो हमेशा बिजी रहती है और इसी वजह से उसे कहा गया बहुत ही व्यस्त रहने वाला। तो एज बिजी एज बी, किसकी तरह व्यस्त? मधुमक्खी की तरह व्यस्त। ठीक है स्टूडेंट, अगले